एक बात पूछनी थी। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसियाँ होती हैं वो एक अलग ही लेवल का नशा करती हैं। उनका नशा इस हद तक जाता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। मतलब एग्ज़ाम आया और आपका हैरेसमेंट चालू हुआ। वो कैसे कि जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, होम सेंटर आपका मांगते हैं, आपने होम सेंटर डाल दिया। उसके बाद आपके होम सेंटर से कोई लेना देना नहीं है उन्हें आपको एक सिटी से दूसरी सिटी आपको पटकना ही है। पटक दिया। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, बहुत से तो 100 200 किलोमीटर भी जाते हैं एग्ज़ाम देने। जब आप जाएंगे उसके बाद एक अलग ही लेवल का फिर से हैरेसमेंट चालू हो जाता है। आप कॉलेज के गेट पर पहुँचेंगे, आप उनसे पूछोगे कि सर हमारे बैग रखने की क्या व्यवस्था है, तो बोलेंगे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, आपको जहाँ रखना है वहाँ रख दीजिए। अगर आपको आपका बैग रखना है तो आपको 20 रुपये देने होंगे, 10 रुपये देने होंगे जब हम आपका बैग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप आपका बैग रखते हैं वहाँ पर, तो फिर वो पूछते हैं कि आपके पास मोबाइल तो नहीं है। मोबाइल तो भैया आज के पास सबके पास है। तो बोलेंगे मोबाइल अलग से रखना है, इसके 10 रुपये चार्ज अलग है, ठीक है। मोबाइल भी जमा कर दिया 10 रुपये में, बैग भी जमा कर दिया 10 रुपये में। उसके बाद भैया अब तुम लग जाओ लाइन में। गर्मियों का मौसम, टेम्परेचर हो रहा है 42 to 45, लाइन में लगे हैं। जब आप लाइन में लग के सैकड़ों बच्चों के बीच में जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं चेकिंग तक, तो चेक पॉइंट पर आपको इस तरीके से चेक किया जाता है जिस तरीके से तो जेड सिक्योरिटी वाले भी चेक नहीं करते होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कुछ है तो नहीं है। फिर वो बोलेंगे अरे आपके पास तो पर्स है, आप पर्स कैसे लेके आए। अब भैया एक बात बताओ, इतनी दूर से आदमी आएगा तो पर्स लेके ही आएगा? नहीं, पर्स नहीं ले जा सकते आप, ठीक है भैया, पर्स भी जमा कर देते हैं। उसके बाद बोलेंगे अरे ये बेल्ट कैसे अंदर जा रहा है। बेल्ट वाली बात तो समझ में नहीं आती, बेल्ट भी नहीं जाएगा, ठीक है सर बेल्ट। अब हमें तो पेपर देने जाना है तो हम तो आपकी बात मानेंगे, बेल्ट भी जमा कर देंगे। उसके बाद फिर आपका चौथे लेवल का नशा चालू हो जाता है। बोलते हैं अब ये पानी की बोतल अंदर नहीं जाएगी। एक बात बताइए, टेम्परेचर चला 45, आपने इतनी दूर से बुलाया बच्चों को एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद आप बोल रहे पानी की बोतल अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। शायद वैज्ञानिकों ने कोई नैनो टेक्नोलॉजी का ईजाद कर दिया हो कि पानी पीने से वहाँ क्वेश्चन याद आ जाते हो या दिखते हो, आंखों में नज़र आते हो आंसर उनके, ठीक है भैया। आपने एग्ज़ाम दिया, आपने चेक पॉइंट पे आपने चेकिंग कराई, उसके बाद आपकी जैसे तैसे वहाँ से एंट्री हो ही जाएगी। आपने किला फतेह कर लिया ऐसा लगेगा आपको। आप गए बैठे, अब वहाँ पे जो 2 टीचर होंगे वो आपको अलग ही लेवल की बातें बताएंगे कि देखो बच्चों आपके पास कोई सामान तो नहीं है, वो तो अभी दे दीजिए। अरे सामान तो सब आपने गेट पर छीन ही लिया हमसे, अब क्या बचा है हमारे पास। उसके बाद यहाँ तक कि हमारे पास घड़ी भी नहीं है कि हम अपनी घड़ी में टाइम देख लें, घड़ी तक ले ली उन्होंने कि आप घड़ी भी नहीं ले जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम पर वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी समझ में आती कि नहीं जाएगी, आपकी कांटों वाली घड़ी भी ले लेंगे। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि देखिए ये अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आपके पास कॉपी आएंगी, OMR शीट आएगी, बुकलेट आएगी, तो आपके सामने ही हम बुकलेट खोलेंगे और OMR शीट खोलेंगे, आपके सामने ही हम उन्हें पैक करेंगे जब तक कोई उठ के ना जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा ये बात सुन के। उसके बाद पेपर हमारे सामने आती हैं, कॉपियाँ आती है, OMR शीट आती है, हमारे सामने खुलती है और दिखा के खोलते हैं, देखो ये हमारी आपकी कॉपी हैं, ये बुकलेट है और ये आपके सामने ही खोली जाएंगी, ठीक है भैया। खोली, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद पैक हुआ, गेट के बाहर ही नहीं निकले और पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। इतनी शक्ति के बाद तो कुछ होना नहीं था, तो पेपर भी आउट हो गया। पेपर आउट हो गया तो चलो ठीक है, पेपर आउट हो गया, पता नहीं पेपर का क्या होगा, वो तो अभी किसी को नहीं पता। और आगे तो ये भी नहीं पता कि इन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में उस पेपर का रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। चलिए ठीक है, रिज़ल्ट आ भी गया तो ये नहीं पता कि ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, चलो ठीक है। उसके बाद आपको ये भी नहीं पता कि 2 साल 3 साल के बाद आपसे ये कह दिया जाए कि यार भर्ती में अनियमितता थी, प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हम भर्ती कैंसिल कर रहे हैं। इतना सब 3-4 साल में एक स्टूडेंट भुगतता है, उसके 2 से 3-4 साल बर्बाद हो जाते हैं और उसके बाद उसकी एज हो जाती है। उस एज से किसी को लेना देना नहीं है। आप एक एज वाले व्यक्ति को के 3 से 4 साल बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद भी आप बड़े गर्व से कह रहे हैं सीने ठोक के कि हम नौकरियां बहुत दे रहे हैं। दिखती तो नहीं है। आने वाले 10-15 सालों में ऐसा नहीं देखा गया कि बहुत सारी भर्तियां हुई हैं और बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। ये सब चीज़ें विचार करने वाली हैं
बस यही बात पूछनी थी, जस्ट पूछी।